नमस्कार दोस्तों। इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसी को जारी कर दिया है। ये जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए ही है। अब इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग असिस्टेंट संबंधी जो भी जानकारी रहेगा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो जाएगा और आप 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। जिन अभ्यर्थी के द्वारा सक्सेसफुली ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरा जाता है, अब अभ्यर्थी 22 अप्रैल को अपना ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट देंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वैकेंसी संबंधी और भी अधिक विश्लेषण आसान भाषा में। सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी आपका 2 चरणों में कंप्लीट होएगा। पहला जो चरण रहेगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम, उसके बाद फेज 2 में रहेगा आपका रैली। जब आप ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने स्वयं के द्वारा या कोई भी साइबर कैफे में जाओगे तो आपका जो नाम रहेगा वो 10वीं के मार्कशीट हिसाब से आधार कार्ड में भी सेम टू सेम होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपको ऑनलाइन भरते समय OTP आना को रहेगा। अब इस बार ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिए अभ्यर्थियों से 250 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। इससे पहले और कभी भी इस प्रकार से शुल्क नहीं लिया गया था। तो ये जो नर्सिंग असिस्टेंट है इसमें 12वीं पास होना चाहिए। साइंस विषय के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी में आपका 50% के साथ एग्रीगेट होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40 अंक होना अनिवार्य है। अगर ये भी नहीं है तो 12वीं होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ अंग्रेजी भी होना चाहिए और 50% एग्रीगेट और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40 अंक होना अनिवार्य है। आपका जो एज मांगा हुआ है 17.5 से 23 वर्ष तक और अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007 के बीच ही होना चाहिए। इस बार ही केवल ऐसे अभ्यर्थी जो अभी 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब आपका 12वीं अपेयरिंग है, तो भी आप इसमें आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। तो ये अभ्यर्थी के लिए और अच्छा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। पहली बार आपको अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी को इसमें फार्म भरने का अवसर दे रहे हैं। अब देखो कि ये जो हमारा सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का वैकेंसी है, एज मांगा हुआ है 17.5 से 23 वर्ष तक। आयु 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007 के बीच जन्म होना चाहिए। आपका जो हाइट है ये 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन आपका 50.02 किलोग्राम होना चाहिए कम से कम। चेस्ट आपका होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपांस करना पड़ेगा, आपको फुलाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको हाइट में भी छूट देने को रहेगा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जो स्पोर्ट पर्सन हैं, आप नेशनल में, स्टेट में या दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड चैंपियनशिप जैसे किसी भी प्रकार के खेल में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं और आपको मेडल भी मिलना चाहिए। तभी आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर का, वजन में आपको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसा अभ्यर्थी जो ट्राइबल रीजन के हैं, ट्राइबल एरिया के हैं या आप ST कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो आपको जो हाइट है ये 165 सेंटीमीटर मांगा हुआ है। वजन आपका 48 किलोग्राम मांगा रहेगा। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब देखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो बोनस का पात्रता रखते हैं, जिनमें ऐसा अभ्यर्थी जिसके पिताजी वर्तमान में इंडियन आर्मी में सेवारत हैं, इसके अलावा एक सर्विसमैन के पुत्र, इसके अलावा वार में वीर गति को प्राप्त किए गए सैनिकों के पुत्र, इसके अलावा ऐसे पुत्र जो एक सर्विसमैन, वार या वीर गति को प्राप्त किए गए परिवार के अंतर्गत आपको यदि गोद लिए गए हैं, जिसमें केवल एक अभ्यर्थी को ही बोनस देने का प्रावधान रहेगा और आपको 20 अंक का बोनस दिया जाएगा। दूसरा है ऐसे स्पोर्ट्समैन जो इंडिया का रिप्रेजेंट किए हैं इंटरनेशनल लेवल में, तो आपको 20 अंक बोनस दिया जाएगा। अब आप स्टेट का रिप्रेजेंट किए हैं, चाहे जूनियर या सीनियर नेशनल लेवल के खेलों में, या आपके पास इंडिविजुअल मेडल होगा, या आप ग्रुप में 8वें पोजीशन को प्राप्त किए हैं, तो आपको 15 अंक का बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा आप रिप्रेजेंट किए हैं अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जिसमें इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप यदि आप मेडल प्राप्त किए हैं अथवा आप ग्रुप इवेंट में 6 पोजीशन को प्राप्त किए हैं, तो आपको 10 अंक का बोनस दिया जाएगा।
अब देखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो रिप्रेजेंट किए हैं स्टेट का नेशनल लेवल खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत, जिसमें आपको कोई मेडल मिला होगा अथवा आप 6 पोजीशन आए होंगे टीम इवेंट में, तो आपको 10 अंक का बोनस दिया जाएगा। अब देखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो अपने जिले का रिप्रेजेंट किए हैं स्टेट लेवल में और आपको मेडल मिला होगा या आप 4th पोजीशन आए हैं टीम इवेंट में, तो आपको 5 अंक का बोनस दिया जाएगा। अब जो अंतिम जो हमारा खेल इवेंट में जिसमें बोनस दिया जाएगा, रिप्रेजेंट किए हैं आप स्टेट का जो स्कूल टीम का भी हो सकता है, इसके अलावा ऑल इंडिया स्कूल गेम हो सकता है, साथ ही साथ इसमें आप मेडल प्राप्त किए हैं या आप 6 पोजीशन को पाए हैं टीम इवेंट में, तो आपको 5 अंक का बोनस दिया जाएगा। अब वहीं जो एनसीसी ए में आपको 5 अंक का बोनस दिया जाएगा, एनसीसी बी में 10 अंक का, एनसीसी सी में 15 अंक का, और यदि आपके पास एनसीसी सी है साथ ही आप पार्टिसिपेट किए हैं रिपब्लिक डे के परेड में, तो आपको 20 अंक का बोनस दिया जाएगा। और नर्सिंग असिस्टेंट का जो परीक्षा है ये कुल मिलाकर 200 अंकों का रहेगा और इसमें आपको अधिकतम 20 अंक ही बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो बोनस रहेगा आपको रिटर्न एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, केवल फिजिकल एग्जाम में ही आपको ये बोनस दिया जाएगा। अधिकतम 20 अंक का बोनस दिया जाएगा। और जब भी आप रैली में जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी ये बोनस देने का प्रावधान रहेगा। और स्पोर्ट पर्सन अभ्यर्थी के पास जो खेल प्रमाण पत्र रहेगा ये 2 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए जिस दिन आप रैली में जाएंगे। अब देखते हैं कि जो फेज 1 है हमारा, ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, जिसमें यदि आपका 50 क्वेश्चन रहेगा तो 1 घंटे का पेपर होगा, यदि आपका 100 क्वेश्चन रहेगा तो 2 घंटे का पेपर रहेगा। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, सबसे पहले देखते हैं कि ये यदि 50 नंबर का रहेगा तो 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 अंक दिया जाएगा। लेकिन यदि ये 100 क्वेश्चन का हुआ तो आपका जो समय रहेगा ये 2 घंटे का रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 अंक दिया जाएगा। अब देखते हैं कि यदि आप किसी क्वेश्चन का सही टिक लगाते हैं तो इसमें आपको जो 50 क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन जो 100 क्वेश्चन वाले में 1 नंबर। अब यदि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इसमें आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा, लेकिन किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं 50 क्वेश्चन वाले में, यदि आप 2 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। और 100 क्वेश्चन वाले में यदि आप किसी 4 क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपका 1 अंक कटेगा। जितना हो सके आप सही क्वेश्चन ही टिक लगाने का प्रयास करेंगे। अब फेज 2 के लिए आपके पास जो आवश्यक दस्तावेज लगेगा, आपका एडमिट कार्ड रहेगा जो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में ही होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट फ़ोटो रहेगा ये आपको 20 कॉपी लेकर जाना रहेगा भर्ती में। साथ ही ये जो फ़ोटो रहेगा ये वही फ़ोटो रहेगा जो आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के समय दिए थे। इसके बाद जो एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें 10वीं और 12वीं का मार्कशीट रहेगा आपके पास। इसके अलावा आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट में ऐसे अभ्यर्थी जो सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन है, आपके पास रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एसडीएम के द्वारा बना होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो स्कूल से वर्तमान में पास आउट रहेंगे, इनके पास स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा। लेकिन ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, आपको अपने गांव में रहते हैं तो सरपंच से, शहर में रहते हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र, अनमेरिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो आपका सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बना होना चाहिए, और ये भी 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं रिलेशन सर्टिफिकेट। ऐसे अभ्यर्थी जो एक सर्विसमैन या सर्विसमैन के पुत्र हैं या विधवा के पुत्र हैं या एक सर्विसमैन के वार में वीरगति को प्राप्त के जैसे परिवार के गोद लिए गए पुत्र हैं, तो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट देना रहेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी को ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जाना रहेगा जिसका आप दावा करेंगे। वहीं साथ ही स्पोर्ट्स पर्सन अभ्यर्थी को भी अपना जो सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल ले जाना रहेगा। अब ये जो एफिडेविट रहेगा ये आपके प्रोफाइल में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो डाउनलोड करने का तरीका है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का तरीका, मैं आगे आपको दूसरे वीडियो में आसान भाषा में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का तरीका भी आपको बता दूंगा।
अब देख सकते हैं जो हमारा फेज 2 है जिसमें रैली है। अब 1600 मीटर हमको 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। साथ ही साथ जो बीम रहेगा पुलअप्स 10 पुलअप्स करना रहेगा, ये क्वालिफाई के लिए रहेगा। 9 फीट का डिच ये भी क्वालिफाई के लिए रहेगा। जिंग जैंक बैलेंस ये भी क्वालिफाई के लिए रहेगा। इसके बाद हमारा फिजिकल का ही मेजरमेंट होगा रैली साइड में। अब इसके बाद मेडिकल होगा। इस प्रकार से जिन अभ्यर्थी के द्वारा रिटर्न फिजिकल को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेंगे, अब आप ज्वाइनिंग लेने के लिए तैयार रहेंगे। बस इतना ही जानकारी है। शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी आसान भाषा में जानना है, जरूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।